जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं तमाम इमिग्रेशन के हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूं। आज बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्त यूएस की। यूएस ने एक लास्ट वार्निंग दे दी है। ट्रम्प साहब ने लास्ट वार्निंग दे दी है उन तमाम लोगों को जो लोग अमेरिका में इनलीगल बैठे हुए हैं। उनको इन्होंने ये बात बोला है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करा लो, वरना हमने आपको पकड़ा अगर इलीगल तौर पे तो हम पे फौजदारी मुकदमा भी चलाएंगे, आपको टॉर्चर भी करेंगे, उसके बाद जाके फिर हम आपको डिपोर्ट करेंगे। इस हवाले से हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा गोल्डन वीज़े के हवाले से। गैर कानूनी तारीकीन वतन के लिए अब एक नया चांस कह लीजिए इसको, या फिर ये एक ट्रैप है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्हें कहा गया है कि आप अपनी रजिस्ट्री करवाएं, बायोमेट्रिक करवाएं आकर, या आपको एक मौका दिया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं और आपको अगर बाद में पकड़ा गया तो फिर आपको ना सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि आपको बहुत बड़ी सज़ा भी इसके ख़िलाफ़ दी जा सकती है। 14 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद हैं अब उनको बाहर निकलना होगा और उनको अपने बायोमेट्रिक देने होंगे। उनके पास जो भी दस्तावेज़ात हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं, घर के एड्रेस हैं, वो सब कुछ उनको फ़राहम करना होगा। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जो बेचारे तारिकीन वतन हैं वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं और रजिस्ट्री करवा देते हैं तो फिर हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे और फिर उन्हें पकड़ा जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें बाद में अगर वो कभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं या बाद में किसी भी तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनके साथ जो है वो बहुत बुरा चलाने की बातें कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। और मेरे दोस्तों में आप लोगों के मेरे पास कॉल्स भी आ रही थी, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अब अमेरिका में आप नहीं रह सकते इलीगल। ठीक है, मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जानता हूँ, यूरोप से बहुत बड़ी तादाद है, इवन पुर्तगाल से बहुत बड़ी तादाद है कि ये लोग कार्ड लेने के बाद भी डंकियाँ लगा लगा के यूएस गए हैं, मैक्सिको के बॉर्डर क्रॉस करके। तो मेरे दोस्तों, अगर इज़्ज़त से ये लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं तो आपके पास और कोई चारा है नहीं। अब लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड ना कराएं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी रियासत है कि हर सूबा इसका एक अपना स्टेट रखता है, वो ये एक भूल भुलैया है। अमेरिका में इलीगलों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, और ना इनके पास इतनी फौज और ना इतनी पुलिस है कि ये इलीगलों को तमाम इतनी जल्दी पकड़ के रिमूव कर सके कंट्री से। उसकी चालाकी जो ये कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, आपको 100% डिपोर्ट करेंगे ये लोग। अगर आपसे ये बोल रहे हैं कि खुद को रजिस्टर्ड करो, तो इसका मतलब यही है कि वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों को ये भेजते रहेंगे। जब आपको बारी में लगाएंगे तो आपको भी डिपोर्ट करेंगे, लेकिन इज्जत से करेंगे। अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, बाद में अगर आप पकड़े गए तो उन्होंने बोला कि हम फौजदारी मुकदमा चलाएंगे, यानी कि आपको अजियत देंगे, टॉर्चर देंगे, आपको परेशान करेंगे, उसके बाद डिपोर्ट तो करेंगे ही। क्योंकि सवाल लोग ये कर रहे हैं कि हो सकता है हमें रजिस्टर्ड करने के बाद ये कोई एक चांस दे दें इमिग्रेशन में हमें, क्योंकि इसने साफ तौर पे बोल दिया है कि आप यूएस में सिर्फ वही बंदा रहेगा जो पैसे वाला होगा। यूएस में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जो अरबपति होगा, खरबपति होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गोल्ड वीज़ा भी जो ये अनाउंस करने जा रहे हैं उसका बहुत बड़ी एक रकम इन्होंने मुख्तस की है, और ये आसान नहीं होगा अचीव। अब ये चाहते हैं अमेरिका के अंदर सिर्फ वही लोग रहें जो पैसे वाले लोग हैं, जो दुनिया की क्रीम है, क्योंकि ये अमेरिका को और ऊपर लेके जा रहे हैं। जो कीड़े मकोड़े कचरे हम जैसे लोग हैं उनको ये चाहते हैं कि अमेरिका से जाएं, अमेरिका खाली कर दें। और मुझसे इन्होंने इसलिए अब ये बात भी कह दी है कि आप लोग खुद ही आएँ और रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद बायोमेट्रिक दें और ख़ुद आप लोग इज़्ज़त से चले जाएँ। यहाँ तक कि हुकूमत ने ये तक कह दिया कि भाई हम आपको टिकट के पैसे भी दे देंगे, लेकिन अगर आप इज़्ज़त से नहीं जाना चाहते तो फिर आपका वही हाल होगा जो कि हमने देखा कि पूरा एक तैयारा भर के इन्होंने जो भारत पहुँचाया था, जो लोगों को डिपोर्ट किया गया था। भारत में बड़ा एहतजाज हुआ था इस बात पर, और उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारिजा से ये भी कहा था कि आप एहतजाज अमेरिका के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाएं, जिस पर फिर भारतीय वज़रा ने ये बात की जो कि एक तरह से अगर सही भी है। उन्होंने कहा कि आपने कौन सा सही काम किया, आप भी तो डंकी लगा के गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क में जाके बैठ गए। अगर आपको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा कर आपको डिपोर्ट किया गया तो फिर आपकी इज़्ज़त नफ्स क्यों मजरूह हो रही है। बहरहाल ये भी मुझसे एक चीज़ है कि अभी इसी पे एहतजाज हो रहा था, अभी उन्होंने गुज़िश्ता दिनों फिर दोबारा से एक और तैयारा रवाना किया और वैसे ही हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के उनको जो है वहाँ पर रवाना कर दिया भारत में। अच्छा, ये देखें कि भारत तो भारत, पाकिस्तान का भी ये हाल है कि जो लोग भी ये डिपोर्ट होंगे अमेरिका से और वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनके पासपोर्ट FIA इमिग्रेशन ही उसी वक्त ही वो कर दे, कैंसिल कर देगी। नया लॉ शुरू हुआ है कि अगर आप किसी भी कंट्री में, यूरोप के, अमेरिका के, इंग्लैंड में इलीगल डिपोर्ट होते हो तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मनसूख किया जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी ये सज़ा कि अमेरिका जैसा कंट्री आपके हाथ से निकलेगा, आप पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा परेशानी ये होगी कि आप कहीं जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है वो बैन कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। मुझसे ये वही बात हो गई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका।
जब आप वहाँ से डिपोर्ट होंगे तो आपका पाकिस्तान में भी पासपोर्ट नहीं होगा, तो फिर पासपोर्ट नहीं होगा तो आप कहीं और के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। एक ये तो चले पाकिस्तानियों के लिए ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये इसीलिए रजिस्ट्री का मौका अमेरिकी सदर ने दिया है कि भाई अगर आप रज़ाकाराना तौर पर आके रजिस्ट्री करवा देते हैं और हम आपको इज़्ज़त और एहतराम से आपके मुल्क भेज देते हैं तो आपका पासपोर्ट ख़राब नहीं किया जाएगा, यानी कि आप फिर दोबारा अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये वो लोग होंगे जो कि दूसरे रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर ये पाकिस्तानी होंगे तो ये तो ब्लॉक किया जाएगा, ये तो नया लॉ बन चुका है। पासपोर्ट ही का मसला हो गया ना, वो हमारे मुल्क की जानिब से हुआ है। लेकिन अगर अमरीकी सदर ने जो रियायत दी है ना, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका पासपोर्ट ख़राब होगा। अगर हाँ गैर कानूनी तौर पर ख़ुद आपको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस ने आपको अमेरिका में अगर पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप 5 साल के लिए किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, बैन मुकम्मल तौर पर कर दिया जाए। अच्छा, ये जो रजिस्ट्री है इसका आगाज़ 25 फरवरी से हो चुका है, तो इसलिए 14 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि आप आएँ, आपको एक मौका फ़राहम किया गया है, आप इज़्ज़त और एहतराम से आएँ, बायोमेट्रिक दें, अपना एड्रेस लिखवाएँ, दस्तावेज़ात अपने फ़राहम करें, तो हम आपको ख़ुद टिकट देंगे और आपके ही कंट्री में वापस पहुँचा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन बेचारे बीच में फंस चुके हैं इमिग्रेंट्स, उनके समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर वैसे खुद जाके अपने आप को उनके हवाले करते हैं तो तब भी डिपोर्ट होना है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बाद में जो है आपको चांस भी नहीं होगा, सज़ा भी आपको मिलेगी। इसीलिए मुर्सा जो 1 करोड़ 10 लाख के करीब गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनमें काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है आगे। दूसरी चीज़ हम ये भी बताएंगे कि गोल्डन वीज़ा जो मुतारिफ़ करवाया गया है आखिर वो क्या है, उससे कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की रकम है जिसमें आप इतनी रकम देंगे अमेरिकी सदर को, $5 मिलियन जो हैं वो आपको देंगे अगर आप, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा और बिल्कुल वही बेनिफिट्स जो कि एक आम यूएस सिटीज़न को मिलते हैं, ग्रीन कार्ड को मिलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वही वाले आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर इंसान वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, ये सिर्फ रईसज़ादे और अमीरज़ादे जितने भी दुनिया में जहाँ पर भी बैठे हुए उनके लिए होगा कि भाई आओ आप लोग यहाँ पर आकर जो है अपना कारोबार करो, हमारी हुकूमत को टैक्स दो और आपको हम बिल्कुल जो हमारा आम शहरी जो फ़वायद हासिल करता है आपको बिल्कुल उसी तरह से मिलेगा। अमेरिका के हवाले से ये बात तो सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ट्रेंड सेटर है। तो अमेरिका ने एक नया ट्रेंड जो है पहले भी एक चलाया था कि जितने भी स्किल वर्कर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, और ये हम आम तौर पर ये देखते हैं कि दुनिया में जिस कोने में भी डॉक्टर इंजीनियर्स जो भी होते हैं उनका सबसे पहले वो डिग्री लेने से पहले ही अपना माइंड बना लेते हैं कि भाई हमने अमेरिका जाना है, वहाँ पे हमने जाकर नौकरी करनी है। तो अब उनके लिए भी एक अगला स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से होगा। सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या उठाया कि जो उन्होंने जितने भी गैर कानूनी लोग थे उनका सफाया करना है, उन्होंने पूरी एक सफाई फेर दी। दूसरा स्टेप उन्होंने किया कि अब दुनिया के हर हिस्से से क्रीम को उठाएंगे और अपने मुल्क में लेकर आ जाएंगे। अब तीसरा स्टेप कि वो टैलेंट को जमा करेंगे कि दुनिया के कहाँ कौन कौन से हिस्से में टैलेंट छुपा हुआ है, क्योंकि डिग्री को नहीं मानता अमेरिका। अमेरिका कहता है कि मुझे टैलेंट चाहिए, मुझे स्किल वर्कर्स चाहिए जिन्हें काम आता है, जो जानते हैं, जो आईटी के माहिर हैं, उन्हें वैसे लोग चाहिए। तो अब अगला स्टेप जो है वो बहुत जल्द अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लेकर आने वाले हैं और सारे स्किल वर्कर्स को, जितने टैलेंटेड लोग हैं दुनिया के, उनको बुलाएंगे कि आप आओ और आके हमारे साथ काम करो। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि जितने अमेरिका में स्टूडेंट्स हैं अब उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। वो मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि भाई इसमें क्या हकायक है, ये जो बात आपने की है, तो उस हवाले से मैं आपको देखें, इसका बड़ा एक सिंपल एक फार्मूला है कि जो लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सारा डाटा जो है वो इमिग्रेशन हुक्काम के पास जाएगा और वो फिर देखेंगे कि कौन असल पढ़ रहा है और कौन सिर्फ यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए एडमिशन को अपने एक्सटेंड करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये अगर आप देखा जाए ना, तो मेरे दोस्तों इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे जब जो स्टूडेंट वहाँ पर आते थे वो 2 दिन क्लासें लेते थे, उसके बाद वो क्लासें नहीं लेते थे। फिर वो जब होम कंट्री अपने जाते थे, जब वो वापस आ रहे होते थे, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनसे जब सवालात होते थे तो होम ऑफिस में अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भेज देते थे। उन्होंने एक लॉ बना दिया था कि भाई ये बंदा क्लासें अटेंड नहीं कर रहा है, तो उसका फिर एक डाटा सेव हो जाता था और बाद में वहाँ से यानी कि हीथ्रो एयरपोर्ट से लड़कों को डिबोर्ट किया गया। उनको बताया गया कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो, आपकी जो अटेंडेंस है वो 0 आ रही है। मतलब अगर 6 महीना है तो 6 महीना में 1 महीना भी पूरा आप नहीं गए हो, तो आपको जो ये वीज़ा दिया गया है ये पढ़ाई की बुनियाद पे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए दिया गया है और आप जा ही नहीं रहे और फुल टाइम आप जॉब कर रहे हो। तो बस यही चीज़ें मेरे दोस्तों बताने आप लोगों को आया था। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।